हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ एवरेज चैप्टर का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत, जब भी क्रमागत बोला जाए दोस्तों, तो जैसे कि पहले बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो बेसिक क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं संख्या मालूम नहीं है तो x मान लिए। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तीसरा संख्या हो जाएगा x + 2। चौथा संख्या हो जाएगा x + 3 और पांचवा संख्या x + 5। ये हो गया दोस्तों 5 गो संख्या। और औसत बोल दिया है। औसत का फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों कैठो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो संख्या, तो 5 नीचे देंगे, क्योंकि हम बताए थे कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल कैठो 5, तो इसलिए 5 से डिवाइड किए और औसत दे दिया। औसत कितना, 125, तो यहाँ पे हम लोग 125 लिख देंगे। अब बीच में क्या कर देंगे, जोड़ना है दोस्तों, क्योंकि संख्याओं का योग बोले थे, तो संख्याओं का योग। अब इसको जोड़ देंगे तो कैगो x हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा ये। और प्लस इधर अब संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 होगा, गलती से 5 लिख दिए थे। तो 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और ये 5 उधर चल जाएगा, 125 गुने 5, तो इधर हो जाएगा 5x और बराबर 125 पाँचे 125 पाँचे 625 हो जाएगा। 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -10, 125 में 10 को घटा देंगे तो 615 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 123 x का वैल्यू आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था कि अंतिम संख्या ज्ञात करें। अंतिम संख्या कौन वाला है, यही वाला अंतिम संख्या होगा। ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, ये थर्ड लास्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो हमको अंतिम बोला है, मतलब लास्ट वाला। x में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ने से अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये x है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 127। ये हो जाएगा बेसिक मेथड दोस्तों। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाना है, देखिए हम बताए थे औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। तो इसका मतलब जो 125 है ये हमारा क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा। तो 125 यहाँ पे लिख देते हैं, ये बीच वाला नंबर है। और ऊपर से बोल दिया गया है कि हमको क्रमागत बोल दिया। क्रमागत मतलब ये सीरियली बढ़ रहा है, एपी बना रहा है। तो 125 के बाद 126 होगा, उसके बाद 127 होगा। अब इधर आगे आएंगे तो 100 हो जाएगा 24 और इधर हो जाएगा 123। देखिए टोटल 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, और बीच में देखिए 125 भी आ रहा है। ये तो मेरा एवरेज दिया हुआ है। अब बोला क्या है हमको, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है, 127। देखिए यही हमारा आंसर है। यहाँ भी 127 आता है। अगर बोला जाता पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना हो जाता है, 123 हो जाता है। देखिए 123 निकला भी हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है। अब देखिए बेसिक तरीका से तो हम बना लेंगे। सम संख्या की जगह में क्या होगा कि x मान लेंगे, दूसरा में यहाँ पे x + 2 कर लेंगे, x + 4 कर लेंगे, x + 6 कर लेंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, देखिए टोटल क्या को बोला, 6 तो बोला है, तो 6 को नंबर पहले हम लोग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को नंबर हो गया। अब देखिए बीच में बोल रहा है औसत कितना, 115, और बोला है सम संख्या। सम संख्या तो 115 नहीं होता है, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है इसका बीच क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 115 है। और 4 क्या होगा, सम संख्या। 3 भी क्या होगा, सम संख्या। 2 भी क्या होगा, सम संख्या। और 1 भी क्या होगा, सम संख्या। और 6 भी हो जाएगा, सम संख्या होगा। अब सम संख्या इसको बनाते हैं, 115 तो होगा नहीं, इसके बाद क्या आता है, 16 आता है। तो हम इसको मान लेते हैं 116 है, तो ये हो जाएगा 118 और ये हो जाएगा 120। इधर मान लेते हैं दोस्तों 16 है, तो 16 से हम कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 114, ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 110। अब देखिए दोस्तों 114 और 116 को जोड़ेंगे, और अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा 115 आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए बोला है प्रथम संख्या क्या होगी। इसमें अंतिम बोला गया था, इसमें प्रथम संख्या बोला गया है। तो प्रथम कितना होगा दोस्तों, 110। आप इस मेथड से भी बना के देख सकते हैं, 110 ही आएगा हमारा। तो दोस्तों लास्ट वाला प्रश्न इसका सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें, क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो देखिए 3 क्रमिक बोला है। 3 क्रमिक बेसिक जो मेथड है, पहले बेसिक से बनाते हैं। बेसिक क्या होगा, x मान लेंगे पहला, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, तीसरा x + 2 हो जाएगा,
और योग बोला है दोस्तों। देखिए इसमें औसत नहीं बोला है। बहुत कोई क्या करता है कि इधर 3 को संख्या हो गया, 3 से भाग भी दे देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ योग बोला है। अगर औसत बोला जाता तो औसत का फॉर्मूला बैठाते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या SN बटे n और बराबर औसत। लेकिन इसमें औसत नहीं बोला गया है, योग बोला है। योग का अर्थ क्या हो गया, ये हमारा सिर्फ SN दिया हुआ है, एवरेज नहीं दिया गया है। तो SN का फॉर्मूला बैठा दिया, टोटल ले दिया है 1350। तो पहले x निकाल लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3x हो जाएगा प्लस ये 3 और इधर 1350 हो जाएगा। अब 3 को उधर ले जाते हैं तो 1350, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब 1350 में अगर हम लोग 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1347 हो जाएगा, और 3 से इसको भाग भी देना पड़ेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 4 12 और 3 4 12 और 3 नाम 27, मतलब 449 बार में ये कट गया और x का वैल्यू क्या निकल गया, 449। अभी दोस्तों देखिए, अभी औसत नहीं निकला है, अभी हम लोग सिर्फ x का वैल्यू निकाले। एगो x हो गया 449, दूसरा हो जाएगा 450 और तीसरा हो जाएगा 452 हो जाएगा। तो x मेरा पता चल जाएगा, ये पहला हो गया नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर और ये हो जाएगा तीसरा नंबर। अब इसमें से बोला है दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये सबसे छोटी संख्या होगा और ये सबसे बड़ी संख्या होगा। सबसे छोटी हो गया 449 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 451 हो जाएगा। 451 और 449 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 900। ये एक तरीका है बनाने का। अब दूसरा तरीका बताते हैं दोस्तों, उसमें क्या करना है, देखिए फटाक से उसमें आपको ये समझना है, SN दिया है और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर SN बटा n होता है। तो दोस्तों देखिए SN तो दे दिया गया है ना, योग कितना है 1350 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों संख्या भी दे दिया गया है, संख्या कहाँ पे दिया है, देखिए 3 ठो, कई क्रमिक संख्या ले रहे हैं 3 ठो, तो 3 से भाग देने से एवरेज निकल जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 4 12, 3 5 15 और ये 0 का 0, तो 450 एवरेज निकल गया 450। अब दोस्तों बताएंगे कि 3 संख्या अगर दिया रहता है तो बीच में कौन आएगा, 2 आएगा। जैसे 1 2 3, इसका औसत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा और 2 का वैल्यू दे दिया है 450। आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ देंगे 51, और पीछे अगर हम लोग पीछे होंगे तो पीछे क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो 400 क्या हो जाएगा 49। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ देते हैं तो तब भी कितना आ गया, 900 आ गया। तो दोस्तों इस तरीका से भी हम बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं। आपको जो वाला मेथड अच्छा लगा। अब डायरेक्ट बुक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। पहला संख्या 76 48 84 66 70 और 64। टोटल कितना संख्या है दोस्तों, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। ये हमारा औसत का फॉर्मूला हो गया, संख्याओं का योगफल अब बटा n हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना होगा। पहले देखिए सीरीज बना रहा है क्या, सीरीज तो नहीं अभी है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने से 408 और 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से इसको जब हम भाग देते हैं तो हमारे ये आ जाता है 68, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 68। तो दोस्तों आगे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 धन पूर्णांक बोला गया है, तो पहले 1 फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये प्लस कहाँ तक जाएगा 100 तक। शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं दोस्तों, पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ना है और कितना से भाग देना है, 2 से। क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास कितना है 2, तो ये 100 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 101 बटा 2, तो यानी इसको जब हम काटते हैं तो 50.1 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। एक तरीका ये हो गया। SN से भी बना सकते हैं। SN वाला तरीका क्या है, एवरेज का SN बटा क्या हो जाएगा n। पहले SN निकाल लेंगे टोटल, उसके बाद जितना नंबर है उससे हम भाग दे देंगे तब भी निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों n/2 n+1, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, आपको जो मेथड से बनाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग लगता है और 1 से लगता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो टोटल आपको निकालना है 9 अभाज्य संख्याएं। तो पहला संख्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 11, फिर 13 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 17, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा आपका 23। ये आपका हो गया
टोटल 9 भाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल 9 हो गया, इसीलिए हम कितना से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो निकल जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं इसको हैं 2 3 5 5 10, ये टोटल आपका हो जाएगा 100 और 100 को हम 9 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका हो गया और 9 कम 9 9 कम 9 और ये 1/9 माने 11.1/9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आर सरवाल का। अब दोस्तों आगे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 तो प्राकृत संख्या लेना है और सम संख्या में लेना है। तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 10 तो सम प्राकृत संख्या हो गया दोस्तों। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखिए हम अब तरीका क्या बताएं, बीच वाला लेना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गया। तो 2 को बीच में आ रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे 10 और 12 को, तो कितना हो जाएगा, 10 + 12 बराबर हो गया 22। और कितने से भाग देना है, 2 से, क्योंकि 2 को नंबर ले रहा है। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। या तो और एक ट्रिक हम लगा सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और कितने से भाग देना है, 2 से, क्योंकि सीरियली जा रहा है ना, क्रमिक है। तो 2 + 20 अब बटा 2, ये भी 22/2 हो रहा है। इसको भी काटेंगे तो 11, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ये एसएन का विधि से भी आप लोग बना सकते हैं, सबको जोड़ के और कितने से भाग देना है, 10 से। मोटा बुद्धि लगाना तब लगा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम बोल रहा है। अब 100 से कम सभी विषम संख्या, तो दोस्तों 100 से कम क्या, सबसे पहला जो विषम संख्या वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर जाते हैं 3 के पास, फिर जाते हैं 5 के पास और फिर डॉट 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 100 से कम बोला है। तो 100 से कम क्या हो जाएगा, 99। शॉर्ट ट्रिक लगाना है दोस्तों, 99 को और फर्स्ट को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 1 + 99/2 यानी 100/2 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।